बाय एन। यहाँ पर अगर सारे करंट्स को आप जोड़ दे तो वो I के ही बराबर होगा, अर्थात एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से और इस पूरे कॉम्बिनेशन से जो करंट पास कर रहा है वो दोनों करंट बिल्कुल बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ये कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, तो इनका रेजिस्टेंसेस जो है ये अलजेब्रिकली जुड़ जाएगा। तो नेट रेजिस्टेंस जो होगा, टोटल रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट का, वो होगा कैपिटल लेटर R अर्थात एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि है स्मॉल लेटर r ओवर n। अब देखिए हमारे पास टोटल ईएमएफ और टोटल रेजिस्टेंस है, तो इससे हम नेट करंट पता कर सकते हैं। तो नेट करंट या इस सर्किट से जो करंट फ्लो करेगा वो ये होगा टोटल ईएमएफ जो कि E के बराबर है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस जो कि है R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस स्मॉल लेटर r डिवाइडेड बाय n। सो ये हो गया इक्वेशन इस सर्किट से पास हुए करंट का। अब हम दो स्पेशल केस कंसीडर करेंगे। पहला स्पेशल केस, जो पहला स्पेशल केस ये है कि ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस है अर्थात टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से काफी कम है। इस स्थिति में देखें करंट क्या होगा। इस स्थिति में जो करंट होगा इस सर्किट में ये हो जाएगा ईएमएफ ई डिवाइडेड बाय, इस एक्सप्रेशन में देखें हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो कंपेरेबली काफी छोटा है। तो ये इक्वेशन करंट का ये बन जाएगा ईएमएफ डिवाइडेड बाय स्मॉल लेटर r डिवाइडेड बाय n। तो ये क्या बन गया देखिए, यही बन जाएगा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में जो n है ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो इसे हम कह सकते हैं n इंटू ई ओवर स्मॉल r। अब इसे हम कंपेयर करेंगे कि अगर सेल सिर्फ एक हो जिसका ईएमएफ ई ही हो और वो उसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ हो, तो जो करंट होगा उसके साथ इसका क्या रिलेशन होगा। तो यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R जबकि इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r और ईएमएफ कैपिटल लेटर E। तो यहाँ से जो करंट पास करेगा ये करंट ये बराबर होगा ईएमएफ E, जबकि एक ही सेल जुड़ा हुआ है तो ईएमएफ E ही होगा, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस अर्थात एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पर देखें चूंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हमने इंटरनल रेजिस्टेंस से, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से काफी छोटा माना है, तो यहाँ हम कैपिटल लेटर R को अर्थात एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इग्नोर कर सकते हैं और ये बन जाएगा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर आप अब इस करंट को और इस करंट को कंपेयर करें तो आप ये पाएंगे कि करंट n टाइम्स हो गया। तो हम कह सकते हैं अगर हम बहुत सारे सेल्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ें तो सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो उस करंट का n टाइम्स होगा जो कि उसी सर्किट में फ्लो करेगा अगर हम सिर्फ एक सेल जोड़े उस सर्किट में। अब हम अगला केस कंसीडर करते हैं। तो ये स्पेशल केस है कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये नेट इंटरनल रेजिस्टेंस से काफी बड़ा हुआ तो ऐसे स्थिति में देखिए जो करंट होगा ये करंट ये बराबर होगा ईएमएफ या फिर कहें नेट ईएमएफ इस सर्किट का डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस में हम स्मॉल लेटर r ओवर n को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये कंपेरेबली काफी छोटा है। तो ये इक्वेशन बन गया E ओवर R। अब देखिए स्थिति अगर ऐसा ही हो और हम इसी सर्किट में सिर्फ एक सेल जोड़ के रखे हो तो करंट कितना होगा। तो इस केस में जो करंट होगा वो करंट होगा नेट ईएमएफ जो कि E ही होगा क्योंकि सिर्फ एक सेल जुड़ा हुआ है, डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस।
अब नेट रेजिस्टेंस कितना होगा देखें, क्योंकि हमने इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को काफी बड़ा माना है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो हम टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर करेंगे और डिनोमिनेटर में रहेगा सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों करंट्स को, तो आप पाएंगे दोनों करंट्स एग्जैक्टली सेम हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम कुछ सेल्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़े और उस कॉम्बिनेशन को एक्सटर्नल सर्किट के साथ जोड़ दे, तो वो करंट एग्जैक्टली सेम होगा उसी करंट का अगर हम उसी एक्सटर्नल सर्किट को सिर्फ एक सेल के साथ जोड़ दें। सो इस करंट को हम कह सकते हैं n टाइम्स करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल। उसी तरह से इस करंट को हम कह सकते हैं कि करंट ये बराबर है करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल।